नमस्कार, मैं शिवांग द्विवेदी और इस वक्त हमारे न्यूज़ 18 लोकल की टीम मौजूद है सतना के एक ऐसे युवा के पास जिसने साइबर अपराध को रोकने के लिए एक मुहिम सी चला दी है। खुद ही जिम्मा उठाया है। 2021 से ये युवा पहल चला रहे हैं। सतना के शहरों में, सड़कों में, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चाक चौबारों में इनका नाम आपको अंकित हुआ दिख जाएगा। क्या इनका पूरी पहल है, कब से ये लगे हुए हैं, सारी चीज़ें हम इन्हें से जानते हैं। बहुत बहुत नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको नमस्कार करता हूं। मेरा नाम प्रकाश सिंह हैरी है। मैं वर्ष 2021 से साइबर अपराध जागरूकता अभियान पे कार्य कर रहा हूं। इस अभियान की शुरुआत मैंने ऐसे की थी कि मेरा खुद का ही 40,000 रुपये जब मुझसे ठगा गया। मैं उस वक्त काम कर रहा था अपने प्रोजेक्ट पे, 11 नाला का प्रोजेक्ट था, उस पर काम कर रहा था। पेमेंट आई थी 40,000 रुपये की, वो मुझसे ठगी हो गई थी। तो मैंने जब थाने पे इस चीज़ की रिपोर्ट लिखवाई तो वहाँ से मुझे सुनने को मिला कि आप पढ़े लिखे युवा, पढ़े लिखे होने के बाद आप कैसे ऐसी हरकत कर सकते हो कि आपसे ही पैसा ठग लिया गया, ऐसे फलाना फलाना बहुत शब्द बोले गए। तब मुझे उस चीज़ का किक हुआ कि ये चीज़ें जो है ये पढ़े लिखे होने के कारण नहीं, अपितु ये जागरूकता का अभाव मात्र है। अगर इस विषय पे लोगों को हम जागरूक करते हैं तो इस चीज़ों को हम कम कर सकते हैं। उसी दौरान मैंने साइबर अपराध जागरूकता अभियान की शुरुआत करी, नींव रखी, और आज हम काफ़ी सारे केसेस पे काम कर रहे हैं। काफ़ी के केसेस हम पूरे के पूरे सॉर्ट आउट कर लेते हैं, काफ़ी के केसेस हम सॉर्ट आउट नहीं कर पाते, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे, हमारा काम सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर बनना नहीं है। हम ज़मीनी लेवल पर काम करते हैं, पर लोग काफ़ी लोग कहीं कहीं से जुड़े हैं, कहीं से देखते हैं। हमारे पास भोपाल से भी केस आए, टीकमगढ़ से केस आए, जबलपुर से केस आए, मतलब काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट से केस आए। हम प्रयास करते हैं उनके भी केस को सॉर्ट आउट कर सके, पर क्योंकि साइबर अपराध को रोकने के लिए या फिर इस पर कार्रवाई करने के लिए मैं अकेला काफ़ी नहीं हूँ। हमें बैंकिंग सेक्टर की सपोर्ट की ज़रूरत है, पुलिस के सपोर्ट की ज़रूरत है। इनके बिना हम इस काम को नहीं कर सकते। हमारे शहर पे हमारे पास थोड़ा सा कॉपरेशन है, हम लोगों की मदद कर देते हैं। बाहर के जो लोग हमारे पास अपनी समस्या लेकर के आते हैं, उनका पोर्टल पे हम रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद जो भी उसका निष्कर्ष निकलता है हम लोगों को बता देते हैं। वो अपने संबंधित थाने पर जा करके अपनी समस्याओं का निराकरण करा सकते हैं। एक आंकड़ा लगाएं कि कितने लोग आपके इस अभियान से अभी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, कितने लोगों को आप सहायता पहुंचा दी, किन के लोगों के पैसे रिटर्न या मोबाइल रिटर्न कितने, कुछ अगर आंकड़े की बात करें। फ़ोन का रेशियो हम लेकर के चलते तो लगभग 40 से 50 लोगों का कंप्लेन मेरे पास आया। ये सारा डेटा अपने पास रखा हुआ है, सब फ़ोन के हैं। तो 40 से 50 के बीच में लगभग हमने वापस किए होंगे 27 से 28 लगभग हो गए। अभी गिना नहीं, अगर अपन इसको गिनते हो तो ऐसा ही कुछ आंकड़ा अपने पास निकल करके आ पाएगा। काफ़ी के फ़ोन आप देख सकते हैं, टी का मतलब है ट्रेस पे डले हुए हैं। वो फ़ोन ट्रेस हो चुका है। उनको पुलिस के पास जा करके हमें डेटा लेकर के, हमें व्यक्तिगत वो नहीं देते हैं, जिनका फ़ोन है उन्हीं को देंगे। तो हम वही संपर्क करके उनको भेजते हैं, अब आप अपना डेटा लेकर के अपना फ़ोन रिकवर कर सकते हो। तो लगभग हमारे पास ऐसे ही 50 के आसपास फ़ोन के केस होंगे। और ओवरऑल अगर हम 2021 से बात करते हैं आज तक की, तो लगभग हमने 350-400 के आसपास सारे केसेस, फाइनेंशियल फ्रॉड के हों, सोशल मीडिया से रिलेटेड हो, आइडेंटिटी थेफ्ट से हो, या बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड हो, या फ़ोन लॉस से रिलेटेड हो, लगभग 350-400 के आसपास हमने केस देखे होंगे। और लगभग 100-150 के आसपास आंकड़ा होगा कि पैसे लोगों के वापस हैं, उनका केस, फ़ोन रिकवरी हुआ, सारी चीज़ें मिलाकर लगभग 100-150 का आंकड़ा होगा। अभी अब आप इस पहल को और कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, और जैसे ये निःशुल्क सेवा चल रही है तो अपनी जेब से आप कितना इसमें निवेश करते रहते हैं, कहाँ कहाँ आपको पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ती है? जब मैंने इस अभियान को शुरू किया था 2021 के वर्ष पे, तब वॉल एडवर्टाइजमेंट और सोशल मीडिया पे प्रमोशन को लेकर के, और बैनर, पोस्टर, पैम्पलेट, ऑटो पे, सारी चीज़ों को मिला करके लगभग मेरा 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास का खर्चा हुआ था। ये पैसे कहाँ से आते हैं? हम व्यापार करते हैं, ठेकेदारी का हमारा व्यापार है, उसी से हम जो भी पाते हैं और थोड़ा थोड़ा करके लगाते रहते हैं। एक बार पे हमने कभी पैसा लगाया नहीं, थोड़ा थोड़ा करके हम लगाते रहते हैं। अभियान के माध्यम से मुझे कभी भी 1 रुपये की कमाई नहीं हुई, और ना ही हमारी ऐसी सोच है कि हम लोगों से पैसा लें और उनका काम कराएं। हम निःशुल्क सेवा करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारा अनुभव है कि हमारे पैसे गए, मेहनत का पैसा है, जब वो जाता तो लोगों को कैसा लगता, और उनको जब सही गाइडेंस नहीं मिल पाता, सही रिपोर्ट करने के तरीके नहीं मिल पाते, कहाँ जाएं, कैसे जाएं, उस चीज़ का कोई प्रॉपर कंसल्टेंसी गाइडेंस उनको नहीं मिल पाता, तो उस सारी समस्याओं को हम समझते हैं। और लगभग अगर अपन लोगों के जुड़े रहने की बात करते हैं तो हम बेसिकली, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो नॉलेजफुल चीज़ है, हम इसको इंटरटेनमेंट सेक्टर पे नहीं डाल सकते। हम अपना पूरा नेटवर्क व्हाट्सएप का बना करके रखे। हमारे पास साइबर क्राइम सावधान, साइबर क्राइम सावधान 2, 3, 4, 5 ऐसे करते हुए काफ़ी ग्रुप है हमारे पास। सरपंच समूह का अलग ग्रुप है,
तो इसमें लगभग हमारे पास 5 से 6 हज़ार की पब्लिक जुड़ी हुई है। साइबर थाना बनाने की पहल में भी आपका योगदान रहा, क्या क्या चीज़ें आप उसके लिए बढ़ चढ़ के आगे कर रहे हैं कि साइबर थाना आए? हम लोग उसके लिए इस पे भी रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं। ये हमने पत्र दिया, सीएम साहब को पत्र दिया, मंत्री जी को पत्र दिया, सांसद महोदय को पत्र दिया, विधायक जी को पत्र दिया। हमारी मांग, क्योंकि मैं अपनी आवाज़ को संसद में या फिर विधानसभा में नहीं उठा सकता, मैं वहाँ का सदस्य नहीं, हम एक आम जनता ही हैं। हम अपनी मांग अपने जनप्रतिनिधियों से ही कर सकते हैं। तो मैं ऐसा कार्य करता हूँ, अपने जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपता हूँ कि आप इस विषय पे भी काम करें, क्योंकि हमारे शहर सतना पे साइबर थाना का अभाव एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि आज की डेट में साइबर अपराध बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे पे एक विशेष साइबर थाना का होना, जो सिर्फ साइबर अपराध के केसेस पे ही काम करे, होना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। तो इस विषय पे हम जनप्रतिनिधियों को पत्र देते हैं, सीएम साहब को भी पत्र लिखते हैं, लोगों को भी प्रोत्साहित करते हैं कि आप भी अपनी तरफ से पत्र लिखो, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा पत्र उनके पास जा सके और वो इन विषय पर सोच विचार करें और हमारे सतना क्षेत्र को एक साइबर थाना देने की कृपा कर सकें। तो ये हमारे सतना के युवा रहे, एक अलग ही समाज सेवा के कार्य में ये लगे हुए हैं, ऐसी फील्ड में जहाँ पे लोगों का ध्यान भी नहीं जाता। इसी तरह की हम प्रेरणादायक स्टोरीज से आपको रूबरू कराते रहेंगे। शिवांग द्विवेदी रिपोर्टिंग, कैमरा पर्सन पीयूष शुक्ल के साथ, न्यूज़ 18 लोकल सतना।